हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ देवांगन एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट सेलिंग विद सौरभ में। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टाइम टाइम पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा जिससे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में भूल कर भी ऐसी 6 गलतियां हमको नहीं करनी है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करते हैं तो कुछ गलतियां हम कर जाते हैं जिसके चलते ना हम चाहते तो हैं वैसा, मतलब चाहते तो हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट हो जाती है। तो आज हम उन सारे गलतियों के बारे में बात करेंगे और मुझे लगता है कि अगर आप इन गलतियों पर ध्यान दें, मतलब इन गलतियों को नहीं होने पे ध्यान देंगे, तो 100% आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आए, लेकिन नहीं भी आए ना तो उस माइंड से मत सोचिएगा, थोड़ा शांत दिमाग से सोचिएगा कि ये गलतियों के बारे में क्यों यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते तो हैं, जब हमको प्रेजेंटेशन मिलता है हमको बहुत मजा आता है, हमको लगता है भाई अब तो सेट, सारा चीज सेट, अब बस मैं लोगों को बताऊंगा और बहुत सारे जॉइनिंग लाऊंगा और बहुत बड़ी टीम डेवलप करने के साथ मैं आप 50,000 लाख रुपए कमाने लगूंगा, 5-5 लाख कमाने लगूंगा, मेरे तो भाई लग गए, मतलब छप्पर फाड़ के भगवान देगा। और हम आते हैं, हमारे अपलाइन जो होते हैं हमको ज्वाइन करवाते हैं, या मेंटर जो भी होते हैं, या हमारे फ्रेंड या जो भी हमको ज्वाइन करवाते हैं, वो बोलते हैं भाई पहले ट्रेनिंग ले लो उसके बाद शुरू करना। लेकिन हमारे अंदर वो खुब्बत रहता है ना, अरे बिना ट्रेनिंग का आज तक अपन काम किए, बिना ट्रेनिंग के कभी कर लेंगे। और हम जाते हैं और जाके सीधा 5-10 लोगों को डायरेक्टली ऐसे बता देते हैं। हमने प्रेजेंटेशन इतना देखा हुआ होता है, ठीक है, हमको समझ में इतना आया रहता है, हम जाके लोगों को इतना बताते हैं, लोगों को बस इतना समझ में आता है और फिर हाथ जोड़ देते हैं लोग। ठीक है, मतलब हम बिना ट्रेनिंग के जाके लोगों को समझाने लगते हैं, 5-10-20, हम कई बार तो 30-30 लोगों को समझा देते हैं। फिर लास्ट में आके अपने फ्रेंड या अपने जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करवाया उनको बोलते हैं भाई यहाँ तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे गलती तो आपने की थी ना, आप बिना ट्रेनिंग लेके गए थे। एटलीस्ट पहला वीक जो होता है उसमें आप अपने आप को ट्रेनिंग देने पर फोकस करिए, कहीं पर भी आप जाते हैं। अब आप इस बात से भी समझिए, जैसे आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं, अच्छा जॉब करने जाएंगे तो कि विदाउट ट्रेनिंग आपको जॉब में बैठा देते हैं। मतलब इंजीनियरिंग, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, मतलब मैं इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की है, तो अगर मेरा प्लेसमेंट, मेरी 3 कंपनी में प्लेसमेंट लगी थी, लेकिन अगर मेरी प्लेसमेंट, जैसे मैकेनिकल वाला था, अगर मेरी प्लेसमेंट आईटी कंपनी में होती ना, तो आईटी कंपनी में जाने से मेरे को कम से कम 6 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ता। 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, आप समझ रहे हैं, 6 मंथ वहां पर मेरे को ट्रेनिंग करना रहता। लेकिन हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं हमको लगता है भाई हम बिना विदाउट ट्रेनिंग के हम काम कर लेंगे, और हम ग्राउंड पे उतरते हैं और फिर वही धूल चक्के आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 महीने की, लगभग 1 वीक की तो ट्रेनिंग करनी चाहिए। 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल करिए, ट्रेनिंग तो हमेशा चलते रहता है, लेकिन एटलीस्ट 1 वीक जहां पर आप सारी चीजें, पूरी प्रेजेंटेशन, फॉलोअप कैसे करना है, जो 5 से 10 ऑब्जेक्शन आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें अच्छे से सीखिए। अपने जिस फ्रेंड के साथ आपने ज्वाइन किया है, जिनके साथ भी आपने ज्वाइन किया है, उनके साथ बार 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 प्रैक्टिस करिए। एक नहीं, 10 से 20, 25, 30 बार प्रैक्टिस करिए। और आप उन सारी चीजों को जब सीख के जब ग्राउंड पे जाएंगे ना तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो बिना ट्रेनिंग के काम करने बिल्कुल मत जाइएगा, ये पहला रूल है। एंड सेकंड बात करते हैं, सेकंड हम गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं ना, हम जब काम करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई विजन या गोल नहीं होता, मतलब ड्रीम गोल हमारे दिमाग में रहता नहीं, हमको बस लगता है सिर्फ काम कर लेंगे। देखिए आप इस चीज को समझ, जैसे एक जहाज है, उसको दिल्ली से बैंगलोर तक जाना है, तो उसको पता रहता है भाई कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो उसको एग्जैक्ट पता है कि उसको जाना कहाँ है। और कई लोगों को यहाँ पर आने से ना पता नहीं रहता है कि उसको जाना कहाँ है। और एक जो विजन होना चाहिए ना, वो एक क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे लोगों की इस तरीके से मदद करनी है, मैं आने वाले टाइम में इस तरीके से जाना चाहता हूँ। आपके दिमाग में अगर विजन गोल नहीं रहेगा ना, तो इस सिस्टम में आप आएंगे और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, चलिए साल भर भी आप सस्टेन कर लिए, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और जितने भी लोग आप देख रहे होंगे आपके टीम में, जो भी टॉप अचीवर होंगे ना, उनके पास एक विजन होगा, एक गोल होगा, और वो अक्सर अपने गोल और विजन को हमेशा फोकस करके ही काम करते होंगे। और जब भी वो स्टेज पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो इसी तरीके से बात करते हैं, अपने विजन के बारे में बताएंगे, अपने गोल्स के बारे में बताएंगे, हमने इस गोल को कंप्लीट किया, मेरा विजन ये है, हम ये चाहते हैं, हम इस तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में वो डिटेल में बताते हैं। तो सबसे मेन चीज यहाँ पर यह है कि आप अगर शुरू कर रहे हैं तो बिना विजन या गोल के शुरू बिल्कुल मत करिए। एक एटलीस्ट एक विजन और गोल बनाइए। गोल बना लीजिए कि चलिए मैं मतलब मान लेते हैं आप 6 महीने के अंदर इतने लोगों की जिंदगी में ये चेंजेस लाऊंगा। गोल बना के चलिए ना, तो आपकी जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। चलिए, एंड अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
है ना। कई लोग इस सिस्टम में आते हैं और इस सिस्टम की पावर को देखते हैं, उनको लगता है भाई इस सिस्टम में अब मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, और जॉब करते रहते हैं। वो 15,000, 20,000, 25, 30, 35, 50,000 का जॉब करते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल में बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं ना सिस्टम में, उनको लगता है अब तो मैं फोड़ दूंगा, और जॉब को छोड़ देते हैं और डायरेक्टली आके सिस्टम में काम करने लगते हैं। अब देखिए, ये तो कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि भाई आए सट से हो गया। अब ऐसा दूसरे लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेम मेहनत करना पड़ेगा। आते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने, इतने सारे रिजेक्शन झेलते हैं, उसके बाद लगता है भाई नहीं हो पा रहा है, और अपने आप को माथा फोड़ते हैं। अब बाद में ब्लेम किसको करते हैं पता है? कंपनी को ब्लेम करते हैं। ये वही लोग हैं जो बाहर मार्केट में ना नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही खुद से गलती करके, इन्होंने ही खुद गलती किया था, और कोई नहीं किया गलती, इन्होंने गलती किया था। तो आप जब तक, जैसे आप जॉब जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले आपको एक एडवाइस करूंगा, जॉब मत छोड़िए तब तक जब तक आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जो अर्निंग है वो आपकी जॉब की अर्निंग तक ना पहुंच जाए, या उसके भी साथ ज्यादा एक्सीड हो जाए। जैसे लाइक आप 30,000 कमाते हैं, तो एटलीस्ट 30,000 या 45,000 या 50,000 या 60,000 तक आपकी इनकम पहुंच जाए ना, तब जॉब को आपको इज्जत से छोड़ देना है। अगर आपको लग रहा है छोड़ना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यू आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है पार्ट टाइम में अच्छा खासा डेवलप मैं कर सकता हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग दिखा भाई, अब मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं करना जॉब, मेरे को तभी फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। नहीं होगा ऐसा। बिजनेस है, बिल्ड करने में समय लगेगा। ये मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि ना वो क्या करते हैं, स्टडीज करते रहते हैं, उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, स्टडी कुछ भूल जाते हैं। मतलब ऐसा कि भाई अब जैसे वो फेसबुक वाले नहीं है, जॉब कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद कर रहे हैं ग्रेजुएट नहीं करना है, मेरे को ड्रॉप कर लेना है, उस टाइप का माइंडसेट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनका माइंड ऐसा होता है, अपने को कोई मतलब नहीं है भाई, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा। बाद में उन्हीं के मम्मी पापा किसको गाली देते हैं? सीधा नेटवर्क मार्केटिंग गाली देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग चलते ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। भाई किसका डिसीजन था? आपका डिसीजन था। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैंने कॉलेज में अच्छा अच्छा स्कोर किया, 75 प्लस मेरा स्कोर रहा है, एंड मैंने 3 कंपनी अपनी प्लेसमेंट लगाई थी, जिसमें से एक L&T भी थी। बट मैं कॉलेज टाइम में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, मैं बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, एंड मैं 100% दो टाइप का माइंडसेट आपको बता रहा हूँ। दो, एक तो मेरा माइंडसेट, एक दूसरे पर्सन का माइंडसेट। तो मेरा माइंडसेट ये था कि भाई इसमें मेरे को ग्रो करना है। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल ग्रो किया, मैंने लीडरशिप स्किल्स ग्रो किया, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ग्रो किया, मैंने नेगोशिएशन स्किल्स ग्रो किया। और वही चीज मेरे इंटरव्यूज में, वही चीज मेरे ग्रुप डिस्कशन में सारी जगह काम आया। और जितने भी इंटरव्यू लेने वाले थे, उनको लगा कि मेरे बाजू में जो बंदा बैठा हुआ है, इसको जॉब नहीं देके इस पर्सन को जॉब देते हैं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। दूसरे टाइप का माइंडसेट। एक पर्सन का माइंडसेट है भाई मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया करूंगा, वो आया, पढ़ाई लिखाई उसने कम कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा। अब ऑब्वियस बात है, किसी एक चीज में अच्छा नहीं है वो, तो दूसरी चीज में कैसे अच्छा हो सकता है? तो वो पढ़ाई को कम करने लगा, बैक्स उसके लगने लगे, जैसे हम इंजीनियरिंग में थे, बैक उसके लगने लगे, फेल होते गया, होते गया, होते गया, होते गया। अब इधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द डे जब 4th ईयर में उसके अच्छे जॉब नंबर नहीं आए, जॉब भी नहीं लगी, ठीक है, और उसके बाद उसको 4th ईयर के बाद 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर तक अभी तक वो एग्जाम दे रहा है, और किसको ब्लेम कर रहा है पता है? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग, और अपने सीनियर्स को ब्लेम कर रहा है कि नहीं आप लोगों के कारण ऐसा हुआ। अब वो ये नहीं देख रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसलिए सक्सेसफुल नहीं बना क्योंकि वो खुद पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था। किसी एक चीज में सक्सेसफुल नहीं है तो बाकी चीज में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल माइंडसेट मत रखिए। यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने जॉब के साथ आप इस सिस्टम में काम करिए, एंड साथ साथ में स्टडीज के साथ भी इस सिस्टम में काम करिए, स्टडीज में भी अच्छा करिए और इस सिस्टम में भी बेहतर करिए। एंड जब आप इस तरीके से काम करते हैं ना, तो जॉब में भी जो आपके साथ लोग होते हैं, और बोलना चाहिए जैसे आपके स्टडीज में भी आपके साथ जो लोग होते हैं ना, वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं कि भाई ये इंसान पढ़ाई के साथ इस तरीके से मेंटेन कर पा रहा है, मुझे भी इस इंसान के साथ काम करना है ताकि मैं भी इसके जैसा बनूं। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए 4th के बारे में बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ से शायद लोगों को थोड़ा सा अलग लगने लगे। हम क्या करते हैं ना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, हम अपने फेसबुक पे, हम इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप में लगातार अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज डालने लगते हैं, और हमको लगता है कि लोग हमको पूछेंगे भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। अब वो एक सिस्टम भी जानते हैं लोगों का कि भाई लोग जब ज्वाइन करते हैं ना, तो इसी तरीके से वो बर्ताव करने लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा, आप अपने ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक अपना प्रोडक्ट वाउचर मत बनाइए यार, मत बनाओ। आप जब ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप क्या लोगों के पास जा जाके आप फोन पे शेयर नहीं कर सकते? आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे दो ना। जरूरी है क्या कि आप डालोगे और आप ही मुझे बताओ कितने लोगों से रिजल्ट आता है? चलिए आपने डाला, आप सीन हुआ 100, 150, 200 सीन हुआ, चलिए कितने लोग आपको मैसेज करते हैं भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए?
मैसेज करेंगे हाँ अच्छी प्रोडक्ट है, मजा आ रहा है, बढ़िया है, तू कर अच्छे से। बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको बोलेंगे भाई कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। बहुत कम ही लोग होंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम से तो ठीक है, आपको 2 लोग 3 लोग मिल भी गए, लेकिन जो वो 97 लोग या 197 लोग जो नहीं मत देखे और उसके बाद उनको लगा भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम में आपके फोन उठाने में बंद कर देंगे। और ऐसा होता है लोगों के साथ। तो अपने है ना, आप ठीक है ना यार, अंडर कवर नेटवर्क मार्केटिंग बन के, नेटवर्क मार्केटर बन के काम करो ना, क्या दिक्कत है। आप बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और बाकी बेनिफिट्स बताओ नेटवर्क मार्केटिंग के ना। सीधा डायरेक्टली हम प्रोडक्ट ब्राउजर बना देते हैं अपने फेसबुक को, अपने व्हाट्सएप को, अपने इंस्टाग्राम को। ये मत करो आप, है ना, लोगों को डायरेक्टली बताओ, बताने के बाद उनको शेयर कर दो। इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मैं चाहता हूँ डायरेक्टली आपके इतने सारे जो कॉन्टैक्ट्स है ना वो खराब ना हो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया है, आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। चलिए अब 5th गलती के बारे में बात करते हैं। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बात करके ना लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, सिर्फ मतलब सामने वाले जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको आप है ना चने के झाड़ में चढ़ा रहे हैं। आप भाई 3 महीने में कार ले लेंगे, 6 महीने में ऐसा हो जाएगा, 1 साल में अपन घर बना लेंगे 40-50 लाख रुपए का। अब देखो क्या होता है, किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में तो सब धक्के खाते रहते हैं, तो कोई पर्सन मिल जाता है भाई जो इतने बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा देता है, तो बोलते हैं भाई इसके साथ तो मैं काम करना शुरू करूंगा। आते हैं और भयानक तरीके से काम करने लग जाते हैं, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। अब देखिए किसी भी सिस्टम पे आ रहे हैं तो हमको लॉ ऑफ एवरेज पता होना जरूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 10:2, 10:3, ये इंडस्ट्री का लॉ ऑफ एवरेज है, सेल्स का लॉ ऑफ एवरेज है। तो ऐसा तो होगा नहीं। तब लोग जब रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत बुरा लगने लगता है, और जब काम ढंग का होने नहीं लगता ना, और 1 महीना 2 महीना जब वो काम करते हैं, फिर डल होते हैं, फिर करते हैं, फिर डल होते हैं, करते हैं, और धीरे धीरे लोग वैसे लोग छोड़ जाते हैं। और उसके बाद पता है यही लोग फिर आपको बाद में है ना चिढ़ाते हैं, टांग खींचते हैं, भाई आ गई तेरी कार, भाई आ गया तेरा घर। यही यही लोग होते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो ऐसे ही करते हैं लोग ज्वाइन, हमको भी ऐसे ही करके ज्वाइन कराया गया। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप शुरुआत करवा रहे हैं लोगों को तो नॉर्मल देखो, हमको तो आई डोंट नो कि आपके कंपनी में कैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है यार लोगों को बहुत बड़ा बड़ा दिखा के ज्वाइन करना। देखिए 2 तरीके के माइंडसेट समझते हैं। पहला माइंडसेट ये समझते हैं कि हमको कब बड़ी बड़ी बातें करनी है। अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो कि बचपन से उसको आप सिखाते हैं कि बड़े होकर तेरे को ये करना है, ये करना है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैच्योरनेस वाली बातें करते हैं, कि उस एक समय के बाद आप उसको समझाते हैं सारी चीजें। जैसे मान लेते हैं आपने अपने मतलब आपका बेबी हुआ, आपने 5 साल 8 साल 10 साल हो रहा है, उसके बाद वो चीजें समझने लगता है, तब वो समझाते हैं ना, फाइनेंशियल टिप्स देते हैं, अपनी स्टडीज के बारे में अच्छे समझाते हैं, ऐसा पढ़ोगे तो ऐसा होगा। एक मैच्योरनेस रहता है, लेवल आ जाता है, तभी करते हैं हम। बिना बिना मैच्योरनेस के हम नहीं करवाते किसी को ऐसा, किसी को ऐसी बातें नहीं करते। वैसे ही सेम हमको अपने नए जो ज्वाइन हम करवा रहे हैं उसके साथ भी करना है। आप उनको बताओ सारी चीजें, ज्वाइन करवाओ, उनको बोलो यार पहले मैंने 5,000 तू कमा ही लेगा, 4 से 5,000 कमा लेगा। वही नॉर्मल से स्टार्ट करे, मतलब उसको भी लग रहा है हाँ ठीक है इतना तो कमा ही सकते हैं, मेहनत करते हैं, 3-4 हजार 5,000 कमा भी लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, या कम भी कमाएंगे, चलो 2,000-3,000 कमाए तब भी खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है यार इतना तो उसने बोला था। अब जब उस लेवल पे वो आ गया ना, उसके बाद उसको समझाओ कि यार अब कर सकते हैं। अब बताओ उसको कि भाई देख इस तरीके से मेहनत करेंगे ना, इस तरीके से पूरा सारा प्लान करेंगे, इस तरीके से टीम बनाएंगे ना, तो 100% मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर तू कार फंड से ऐसा ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि 6 महीने बाद अगर तू इस लेवल पे पहुंच गया, जैसे हमारे में सिस्टम है क्राउन डायरेक्टर होता है, तो उस लेवल पे पहुंच गए तो आप बन जाएंगे, आपको हाउस फंड मिलने लगेगा। तो उस समय वो समझ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में है, वो सारी चीजें देख रहा है, तो आपके ऊपर भरोसा कर पाएगा और वो आपके साथ ज्वाइन भी, आपके साथ काम करके वो बड़ा भी कर लेगा। उस टाइम आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ना कि पहले। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को ना बड़ी बड़ी चीजें दिखा के, बड़ा पैसा दिखा के ज्वाइन कराना जरूरी नहीं है। और हमको अगर लगने लगा ना कि बड़े पैसे दिखा के ज्वाइन करवाएंगे, तो नया जो बच्चा आएगा ना उसको भी लगेगा कि बड़े पैसे दिखा के ही ज्वाइन कराते, मेरे पास तो दिखाने को कुछ नहीं है, वही कॉन्फिडेंस का लो हो जाएगा। लेकिन आप कॉमन एकदम सिंपल तरीके से दिखाते हैं और आपके पास पैसा इनकम नहीं भी है, तो आप खुले में बोलते हैं भाई नहीं है अभी इनकम, आई एम स्टार्टिंग, भरोसा करके आ, बिल्कुल सामने वाला आएगा और बढ़िया काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। सिंपल तरीके से स्टार्ट करवाइए और देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपको। एंड चलिए 6th के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप शो ऑफ में बिलीव करते हैं। हम अब क्या होता है, जैसे हम सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आप सीधा मतलब किसी बड़े लीडर के कार, मतलब मर्सिडीज के सामने फोटो खिंचा रहे हैं, ऑडी के सामने फोटो खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े होटल जा रहे हैं, उसके फोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हो कर। देखिए लाइफस्टाइल दिखाना अलग होता है, लेकिन आपने अपने ध्यान दिया होगा कि मतलब जितने भी आपके सीनियर लीडर्स होंगे जो अच्छा खासा कमा रहे होंगे, 10 लाख 15 20 30 लाख भी अगर कमा रहे होंगे, कई लोग तो करोड़ों भी कमाते हैं, आपने देखा है कभी वो अपने घर को भी ढंग का नहीं दिखाएंगे, आपको पता है, कार को भी ढंग का नहीं दिखाएंगे। एक आध कार के साथ फोटो आ जाएगा उनका, और कभी कभी फोटो शूट होता होगा तो 5-6 कार जो होते हैं उन्हीं को दिखाते हैं। घर भी आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भरोसा करिए मेरी बातों को। घर के वीडियो बन गए होंगे, लेकिन हमेशा वो घर घर के फोटो नहीं डालते होंगे, मतलब शो ऑफ नहीं करते।
लेकिन क्या ऐसा होता है जो इनिशियल लेवल पे लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं, उनको लगता है अगर मैं शो ऑफ नहीं करूंगा तो लोग मेरे को पूछेंगे कैसे, मतलब मैं शो ऑफ करूंगा तो पूछेंगे लोग मेरे को। लेकिन गड़बड़ यही है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बाहर जो लोग रोस्ट करते हैं ना, जो मजाक उड़ाते हैं हमारा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कारण यही है कि हम ज्यादा शो ऑफ करते हैं। अच्छा, आपने देखा कि जो हमको तो पता है भाई हर प्रोफेशन में लोग कमाते हैं, क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कमाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ही लोग कमाते हैं? नहीं कमाते, हर प्रोफेशन में लोग कमाते हैं पैसा यार, भर भर के पैसे कमाते हैं। अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग में भी लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लोग हैं ऐसे जो 30 लाख 40 लाख कमाते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि वो अपने मतलब बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, ये पैसा मैं इतना कमाता हूँ, ये डाल, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम टाइप का बिजनेस है, हम इतना शो ऑफ क्यों करते हैं? आप नॉर्मल तरीके से लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, तो ज्यादा शो ऑफ अगर आप पहले ही इनिशियल लेवल पे करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप देखना आने वाले टाइम में आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा, और आप फिर खुद ही परेशान हो जाएंगे, और लोग फिर आपको टीज करने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे, भाई तेरी आ गई गाड़ी, तेरी घर आ गया, तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया। तो ज्यादा बेहतर है कि आप कम शो ऑफ, नहीं शो ऑफ ही मत करो, मेरे हिसाब से शो ऑफ ही मत करो, एकदम सिंपल तरीके से स्टार्ट करो, सिंपल तरीके से लोगों जाके प्रेजेंटेशन दो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, और देखना आपका काम किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। आई थिंक मुझे लगता है कि जो पूरा प्रेजेंटेशन था वो काफी लंबा हो गया, मतलब पूरा जो वीडियो था काफी लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इससे अगर हम समझ लेते हैं तो आने वाले टाइम में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड साथ साथ में देखिए मैंने जो चीज़ें बताई, जैसे आपको हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, लेकिन यार जो रियलिटी है वो तो है ना रियलिटी। ठीक है, ये गलतियां हैं जो हम करते हैं, एंड अगर आप शांत दिमाग सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गलतियां करने से प्रॉब्लम आ रही है, और नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास होगा। तो थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, लंबे वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टाइम टाइम पर ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।